सीजीआई मामले पर जगत गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान। सीजीआई ने अपनी मर्यादा से हटकर ऐसा किया। आज तक बहुत से सीजीआई आए पर किसी ने ऐसा नहीं किया। चीफ जस्टिस ने अपनी मर्यादाओं से हटकर ऐसा किया। आज तक बहुत चीफ जस्टिस हमने देखे पर इतना किसी ने नहीं किया था। जूता फेंकना गलत था पर सीजीआई की बात भी बहुत गलत थी, बोले जगत गुरु रामभद्राचार्य। तो यदि जूता फेंकना गलत है पर उनकी भी बात बहुत गलत है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। सीजीआई के ऊपर जूता फेंकने के मामले को लेकर लगातार पॉलिटिक्स और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने बयान दे रही हैं। कोई मोदी सरकार को जिम्मेदार बता रहा है तो कोई साध रहा है आरएसएस पर निशाना। पर इसी के बीच अगर हम बात करें तमाम लोगों की जो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, वो सीजीआई की टिप्पणी को लेकर भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। और इसी बीच जगत गुरु रामभद्राचार्य का भी बड़ा बयान सामने आया है सीजीआई के इस पूरे मामले को लेकर। हरियाणा पहुंचे एक प्रोग्राम में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने सीधे तौर पर कहा है कि जूता फेंकना गलत था पर सीजीआई की बात भी बहुत गलत थी। सुनिए रामभद्राचार्य का ये बयान और इसी के साथ साथ सुनिए उन्होंने क्या कुछ और कहा है सीजीआई को लेकर। पूरा केस में जानता हूँ। चीफ जस्टिस ने अपनी मर्यादाओं से हटकर ऐसा किया। आज तक बहुत चीफ जस्टिस हमने देखे पर इतना किसी ने नहीं किया था। तो यदि जूता फेंकना गलत है पर उनकी भी बात बहुत गलत है। आपने जगत गुरु रामभद्राचार्य का बयान सुना जिस पर ना कि उन्होंने सिर्फ सीजीआई के बयान को लेकर की बातें यानी अपनी टिप्पणी रखी है और उसी के साथ जूता फेंकना यानी कि राकेश किशोर जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट थे जिन्होंने जूता उठाया सीजीआई को देखकर और मारने की कोशिश की। जहां एक तरफ रामभद्राचार्य जो कि जगत गुरु हैं उन्होंने अपनी टिप्पणी यहां पर की है। और आपके लिए बता दें कि सिर्फ जगत गुरु रामभद्राचार्य ही नहीं बल्कि तमाम लोग भी आज इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि सीजीआई ने जिस तरीके से भगवान विष्णु को लेकर टिप्पणी की वो बेहद गलत थी और इस तरीके की टिप्पणी के लिए उन्हें भी देश से माफी मांगनी चाहिए। और आज यही तमाम बातें की जा रही हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि देखिए जगत गुरु रामभद्राचार्य का आप बयान सुन चुके हैं और इसी के साथ साथ उन्होंने सिर्फ सीजीआई के मुद्दे को लेकर ही नहीं बल्कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा, जीएसटी हटाने का मामला और भी तमाम मुद्दों को लेकर अपनी राय रखी है। जरा सुनिए जगत गुरु रामभद्राचार्य की ये वाली राय भी। लगातार विदेश जा रहे हैं, अभी कोलंबिया होकर वापस आए हैं, तो बार बार विदेश जाने का क्या राज हो सकता है? वही जाने, वही जाने। केंद्र सरकार द्वारा लगातार जीएसटी का जोर से लेते कर दिया गया है। जीएसटी को लेके अखिलेश ने कहा है कि पहले की तुलना में अभी देखिए बिस्कुट का वजन कम हो गया है, क्रीम का वजन कम हो गया, साबुन का वजन कम हो गया। कितना लाभ जनता को मिल रहा है? बहुत लाभ मिल रहा है। महाराज जी, विश्व के सबसे बड़े हिंदू स्वयंसेवी संगठन आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। हमने उनको शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बहुत अच्छी प्रक्रिया। हमने उनको वीडियो भेजा है और आरएसएस ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रधानमंत्री जी स्वदेशी अपनाने की अपील कर रहे हैं, इस पर आप क्या संदेश देंगे? बहुत अच्छा, सबको स्वदेशी अपनाना चाहिए। अभी सीजीआई पर सनातन के अपमान का आरोप लगाते हुए अदालत ने उन पर हमले की कोशिश हुई अदालत में, उसको आप कैसे देख रहे हैं? हमला नहीं होना चाहिए पर उन्होंने बुक किया, बहुत गलत है। आई लव मोहम्मद को लेकर के प्रदेश में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही है और इसके स्थान पर अब हम लोग आई लव महादेव का ट्रेंड कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कह रहे हैं, यही सच्चे सत्यम समाज चरित्र। उत्तर प्रदेश में आरक्षण की बात कही जा रही है। ओपी राजभर का भी कहना है कि पिछड़ों को आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए पिछड़ों से, और यह भी कहा जा रहा है कि यादवों को अधिक मलाई काटने को मिली आरक्षण को लेकर। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं तो प्रारंभ से कह रहा हूँ जाति के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए।
कल मायावती जी की रैली थी, काफी भीड़ भाड़ जुटी, उन्होंने योगी सरकार की तारीफ भी की। मायावती जी के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है। गुरु जी क्या कह रहे हैं? विश्व महोत्सव में प्रधानमंत्री जी आने वाले थे अब की बार, इसके बारे में क्या कहेंगे? और हम प्रयास तो लोग कर रहे हैं। इस बार जरा हम जल्दी आ गए क्योंकि हनुमान जी ने सपना दिया कि आप हमको सुन नहीं तो हमारी योजना बता के 2 वर्ष के बाद हम वाल्मीकि रामायण करेंगे, और हनुमान जी का मन अब क्या करें। सबका सौभाग्य है। तो देखिए, आपने जगत गुरु रामभद्राचार्य का बयान देखा कि किस तरीके से वो देश के तमाम मुद्दों को लेकर एक्टिव रहते हैं और उन्हें पता है कि कहाँ क्या हो रहा है और गवर्नमेंट के द्वारा और देश में किस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि ये पहली बार नहीं है, बल्कि इससे 2 हफ्ते पहले भी शिरडी की पावन भूमि पर पहुंचे थे जगत गुरु भद्राचार्य, और उस समय पर भी उन्होंने मिनी पाकिस्तान वाले बयान को फिर एक बार दोहराया था, और इस बार उन्होंने वेस्ट दिल्ली को मिनी पाकिस्तान बताया था। और इसी के साथ जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा था कि पश्चिमी दिल्ली में मिनी पाकिस्तान जैसी स्थिति बन चुकी है और इसे खत्म करना ही होगा। शिरडी एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भारत की एकता और अखंडता खतरे में डालने वाली हर प्रवृत्ति को रोकना देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा था कि मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा था। पश्चिमी दिल्ली में ऐसी स्थिति बन रही है कि जिसे अब खत्म करना जरूरी है। हमें सोचना होगा कि इसे कैसे रोका जाए कि भारत की संस्कृति और तमाम चीजों को संभाल कर रखा जाए। देखिए, यहाँ पर अगर हम जगत गुरु रामभद्राचार्य की बात करें तो उन्होंने तो अपनी बात कह दी है, जिसका तमाम लोग आज समर्थन भी कर रहे हैं, चाहे फिर वो किसी भी देश के मुद्दे को लेकर हो या फिर सीजीआई के मामले को लेकर हो। क्योंकि जिस तरीके से सीजीआई ने भगवान विष्णु को लेकर बयान दिया, 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला ये देश, जहां पे 100 करोड़ की जो आबादी है वो सिर्फ हिंदुओं की है, तो काफी ज्यादा लोगों को सीजीआई के बयान से काफी ज्यादा आहत हुआ कि किस तरीके की टिप्पणी की गई जज के द्वारा, यानी कि BR गवई के द्वारा, जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के CGI है। और इसी पूरी घटना पर अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज का भी बयान सामने आया और उन्होंने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने भी कहा है कि जूता फेंकने की घटना, यानी कि जूता फेंका गया वो गलत था, पर CGI गवई को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने यह भी कहा कि मैं भारत के मुख्य न्यायाधीश गवई पर जूता फेंकने की घटना की घोर निंदा करता हूं, लेकिन उन्होंने इसे तब न्योता दिया जब सुनवाई करते हुए उन्होंने टिप्पणी की कि आप कहते हैं कि आप विष्णु के कट्टर भक्त हैं, तो जाकर भगवान से ही कुछ करने के लिए कहिए और जाकर प्रार्थना कीजिए कि वो खुद ही ठीक कर ले। हाल ही में एक वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई पर अदालत में जूता फेंका और आरोप लगाया कि मुख्य न्यायाधीश ने हिंदू धर्म का अपमान किया। मध्य प्रदेश के खजुराहो में हिंदू भगवान विष्णु की मूर्ति जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई और उसे पुनर्स्थापित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई गई थी। न्यायमूर्ति गवई ने याचिकाकर्ता से कथित तौर पर कहा कि विष्णु से प्रार्थना करो और ऐसी टिप्पणी की जिस मामले की सुनवाई, यानी कि जिसका कानून की और इस मुद्दे से कोई भी संबंध नहीं था, और किस तरीके से हिंदुओं को नाराज कर दिया CGI की इस टिप्पणी ने, और इसीलिए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। और इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने ये सीधे तौर पर बात की है और कहा है कि ज्यादा बात करने वाला जज जो है वो बेसुरा माना जाता है। मैं न्यायमूर्ति गवई पर जूता फेंकने की घटना की घोर निंदा करता हूं, लेकिन साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं कि अदालत में न्यायाधीशों द्वारा बहुत ही ज्यादा बोलने की घटनाओं को भी न्योता देती है। इंग्लैंड के पूर्व लॉर्ड चांसलर और क्या एक कहावत है और उन्होंने कहा था कि ज्यादा बोलने वाला जज एक बेसुरा बाजा जैसा होता है। और मुझे देखकर दुख हुआ कि कुछ न्यायाधीशों की अदालत में ये बहुत ज्यादा बोलने की आदत होती है और कभी कभी ऐसे विषयों पर भी बोल देते हैं जिसका कि मामले से कोई लेना देना नहीं होता है, और यहाँ पर ऐसी चीजों से CGI को बचना चाहिए। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने यह भी
कहा है कि मेरी इस सलाह को चेतावनी के रूप में ना लेते हुए बल्कि एक बड़े भाई के रूप में मानना चाहिए सीजीआई को, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में 2011 में कोर्ट के न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूं और अब मैं 79 साल का हूं और इसीलिए मेरी सलाह जो है वो उन्हें एक बड़े भाई की तरह लेनी चाहिए। ये तमाम बातें आज सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के द्वारा की गई हैं और आपके लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में हुई जूते वाली घटना को लेकर लोग काफी ज्यादा रोष में हैं। उस पे भी लोगों ने सवाल उठाए, पर ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि न्यायाधीश के द्वारा की गई टिप्पणी पर भी न्यायाधीश को माफी मांगनी चाहिए देश से। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।